यदि विधान करने के बाद तुम्हारे जीवन का संविधान न बदले तो उस विधान का कोई महत्व, तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन ना आए, उस विधान की कोई महिमा करना आसान है, द्रव्य चढ़ाना आसान है, द्रव्य ही चढ़ाओगे 8 दिनों में, लेकिन पाओगे क्या? गुना में विधान कराने गया, एक परिवार से व्यक्ति का भाव बना, बोलियां लग रही थी, उसका भाव हुआ कि मुझे भी विधान में तो बैठना है, लेकिन एक समस्या थी उसके साथ, एक क्या 2 समस्याएं थी। एक थी उसे फाइनेंशियल थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, लेकिन भावना बहुत तीव्र थी। उसने अध्यक्ष के पास आकर कहा, देखो मेरी भावना बहुत है, मैं बनना चाहता हूं, पात्र बनकर मैं सिद्ध चक्र की आराधना करना चाहता हूं, तो मैं राशि को थोड़े समय बाद दूं तो चल जाएगा? अध्यक्ष का दिल बड़ा था और मैंने ही बोल के रखा था, भैया रोकना किसी को नहीं। उसने कहा, भैया तुम्हारी जब इच्छा हो तब देना, यदि तुम्हारे भाव हैं तो तुम्हारी जो इच्छा हो, जितने में बनने की भावना हो तुम तो बन जाओ। उसने पहले सौधर्मेंद्र के लिए भाव बनाए, लेकिन पानी सिर के ऊपर से चला गया। फिर श्रीपाल मेहना सुंदरी के लिए भाव बनाए, पानी सिर के ऊपर से चला गया। उसने कहा, उतनी ही चादर फैलाओ जितने पैर अंदर आ जाए। भावना बनते बनते लास्ट में उसे एक पद मिला, भरत चक्रवर्ती का। वो बड़ी भक्ति भाव के साथ विधान करना प्रारंभ हुआ। पहले दिन विधान कराने श्रीफल चढ़ाने आया विधान में, तो वो जैसे अपन ऐसे चढ़ाते ना, तो वो ऐसे नहीं चढ़ा रहा था। आप हमारी तरफ देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। वो चढ़ा रहा था ऐसे, पीठ सीधी थी और हाथ टेढ़ा था। मैंने उससे कहा, बोला मैंने क्या बात है? बोले पता नहीं भैया, 4 दिन बाद ऑपरेशन होना है स्लिप डिस्क का, डॉक्टर ने डेट दे दी। हमने विधान कैसे करोगे? बोले अब जो हुई है सो सिद्ध चक्र की महिमा। हमें तो विधान करने की भावना थी, 4 दिन जहाँ इतने दिन सहन किया है, तो और 4 दिन बाद विधान के बाद हमें ऑपरेशन कराएंगे। समय बीता, तीसरे दिन जब वो श्रीफल चढ़ाने आया तो भैया वो ऐसा नहीं था, वो चवर हाथ में लेकर भक्ति के साथ श्रीफल चढ़ाने आया। मैं देख के दंग रह गया। मैंने कहा क्या हो गया तुम्हें यार, तुम तो 2 दिन पहले ऐसे हो रहे थे और अब 2 दिन बाद तुम नाच रहे हो, यहां पर भक्ति कर रहे हो। बोले भैया बाद में बताऊंगा, मेरे जीवन का सिद्ध चक्र का प्रभाव मेरे अलावा किसी को नहीं मिला। मैंने ऐसा क्या हो गया भैया, ऐसा क्या हो गया? तो उसने घटना सुनाई। चूंकि मंडी में काम करता था, मतलब मंडी में अनाज का कार्य था उसका। बोले कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ कि मंडी जाने के बाद मैं वापस घर आया हूँ, शाम को ही आता हूँ फिर भोजन के लिए, लेकिन जब मैं मंडी यहाँ विधान करके और मंडी पहुँचा, और मंडी जाने के बाद पहली बार मेरा पेट खराब हुआ। अब जब पेट खराब हुआ तो तुरंत आना पड़ा। जब आया तो जिसको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो वो तो वेस्टर्न में ही जाएगा, वेस्टर्न समझते ना, पाश्चात्य संस्कृति। लेकिन जब वो घर आया तो उसमें कोई गया हुआ था, पैक था, और इसका इतना तेज प्रेशर था कि रोक नहीं पा रहा था। उसने कहा जो होगा सो होगा, अब जो देखें कि जा देखें। पहले एक निपटारा करे फिर दूसरों देखें। सो वो तो इंडियन में चला गया, और जैसे ही बैठा एक चट की आवाज आई। उसने कहा निपट गए अपना, तो अब उठाए वालों कौन है यहां से? उन्होंने कहा जो हुई है सो देखो जा है, प्रभु की इच्छा। जहां श्रद्धा होती है, जहां भक्ति होती है, जहां समर्पण होता है, वहां जीवन में अतिशय आए बिना रह नहीं सकता। उसने अपनी क्रियाएं की और जैसे ही खड़ा हुआ तो बोले भैया मैं ऐसा खड़ा हुआ जैसे मुझे कभी कुछ आज तक उसका ऑपरेशन नहीं हुआ।
मैं जब भी जाता हूँ गुना उससे जरूर पूछता हूँ, भाई क्या स्थिति है? बोले बस भैया सिद्ध चक्र महामंडल विधान की ये है प्रभाव, सिद्ध चक्र की महिमा का। आप लोगों को अभी एक घटना सुनाई है, ऐसी मैं कई घटनाएं साक्षात सुनाऊंगा। आगम ग्रंथ की घटना तो श्रीपाल मैना सुंदरी की आप लोगों ने सुनी है, और हम तो ये चाहते हैं वो घटना अपन महामुनिराजों के मुखारविंद से सुने। मित्रों बस एक ध्यान रखना कि ये विधान तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विधान बन जाए, इतनी प्रबल भावनाएं तुम्हारे अंदर आ जाए कि तुम इस विधान की उपलब्धि ये पाओ कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ जाए। और सबसे बड़ा पुण्य तुम्हारा देखो कितना बड़ा है, बोल दूं क्या? मैं तो समझता हूँ भैया सिंघई परिवार वालों का, और भी जिन्होंने करा चुके हैं आगे जो कराएंगे, सच में ये बहुत पुण्यशाली हैं। और अपना बड़ा सौभाग्य मानना, आप लोग बहुत बड़ा सौभाग्य मानना, क्योंकि सालों लग जाते हैं सोचते सोचते, सालों लग जाते हैं विचार बनाते बनाते कि मैं सिद्ध चक्र विधान करना है, लेकिन आपको तो कितना सौभाग्य मिला कि ऐसे परम तपस्वी मुनिराजों का परम सानिध्य में सिद्ध चक्र विधान करने का सौभाग्य प्राप्त हो। लेकिन इतना याद रखना कि समय का ध्यान रखना। बस यदि समय का ध्यान रखोगे तो समय को पा जाओगे। समय समझते हो? समय आत्मा भी है, और विधान के बाद आचार्य समय सागर जी के भी दर्शन आपको मिल जाएंगे, है ना। अपने इस विधान के माध्यम से अपने मन को इतना विमल करना, इतना विमल करना कि अनंत धर्मात्मक भावों की उपलब्धि तुम्हें हो जाए। ऐसी भावनाओं से करना।